Hello students, myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry. Once again welcome to all of you in the E-lecture on the molecular orbital theory. Friends, पिछले कुछ समय से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे. इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में को एक्सप्लेन करने के लिए हमने VBT यानी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में पढ़ा था. लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब अपने पिछले टर्म से जब VBT पढ़ी थी या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी जो कि VBT के थ्रू अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अणु कक्षक सिद्धांत, है ना. दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मुलिकन, हुंस एंड रेनॉल्ड. ठीक है, ये मुलिकन और हुंस के द्वारा दी गई थी. ये थ्योरी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी. ठीक है, और इस थ्योरी के द्वारा हम न सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड की जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है उसको बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज को भी बहुत हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं. इवन दिस थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन फेरोसिन एटसेट्रा. जो ऑक्सीजन की जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है उसको भी हम बता सकते हैं. ठीक है, यू नो दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो संकरण पर निर्भर करती है. संकरण में क्या होता है कि जो एक ही एटम के जो ऑर्बिटल है ना, एक ही ऑर्बिटल के एक ही एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, तो एक है ये एटम के ऑर्बिटल है, ठीक है, दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं. तो इस पूरे प्रोसेस में जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है. ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होता है. ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कंबाइन होके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. ठीक है, तो molecular orbitals are formed by the overlapping of orbital of atoms, molecules और group. यानी इसमें जो किसी भी परमाणु या अणु या ग्रुप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज्यादा एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो जब इसमें इक्विलिब्रियम जब ये बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो उसमें जो है ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें सारे न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे उपस्थित होते हैं कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने भी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है या जितने भी एटम ने पार्टिसिपेट किया है उन सबके न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपन क्या कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स है उसके पर डीलोकलाइज्ड होते हैं. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे न्यूक्लियस जो है उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इसको जो है हम एक वेव फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको कि हम कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन. तो अब क्या कह सकते हैं अपने, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, पहले तो क्या होता है, एक एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन उसी के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होता है या उसी के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है. यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन से सारे ही न्यूक्लियस द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी एटम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं
कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं या परमाणु कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल या कक्षक सिर्फ एक नाभिक से संबंधित होते हैं, ठीक है। जबकि आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसेंट्रिक या बहुकेंद्रिक होते हैं, क्योंकि इन कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिक या जितने भी नाभिक हैं उन सबके द्वारा वो कंट्रोल्ड या संबंध रखते हैं, ठीक है। अब इसके मेन बिंदु या मेन पोस्टुलेट क्या है, ठीक है। ये तो हमने जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं ना, संक्रमण में पढ़ते हैं कि जो है संकरण में किस तरीके से संकरण होता है, इसके अपन मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इसी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी जो ओवरलैपिंग होती है उसके मेन पॉइंट्स क्या है। इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें सबसे पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं, पूरे भरे भी हो सकते हैं, आधे भरे भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं। लेकिन वहाँ एक ही एटम के ऑर्बिटल करते हैं आपस में हाइब्रिडाइज, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जितने परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है। इनकी ऊर्जा जो ओवरलैपिंग है उसमें ओवरलैपिंग करने के लिए इनकी ऊर्जा कैसे होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। ये पर हाइब्रिडाइजेशन में संक्रमण भी पढ़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जितना अधिक ओवरलैपिंग होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ वो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो भी क्या होते हैं, हुन्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं या जिसे अपन कह सकते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, या कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किसमें, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर जो होती है वो क्या होती है, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। अब ये एन बी और एन ए क्या होता है, इसको अपन यहाँ कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं एन बी, उनकी संख्या, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है कहलाती है एन ए। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, अपन इसमें अभी इसके जस्ट बाद में अपन डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, ये होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। यानी यदि एन बी एन ए से ज्यादा होगा, है ना, यदि आपका एन बी एन ए से ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, 0 से ज्यादा होगा नेचुरली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड स्टेबल बनता है। और यदि एन बी जो है एन ए से कम होता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 से कम होता है और उसका जो बॉन्ड होता है अनस्टेबल होता है। इनफैक्ट जब आपका ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं। और जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। और डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है। और जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डाई एटॉमिक स्पीसीज जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है कम होता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा होती है ना। बंध क्रम का मान किसी अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है, अर्थात बंध क्रम 1, 2 व 3 होने पर उस अणु में क्रमशः 1, 2 व 3 बंध उपस्थित होंगे। जितना अधिक बंध क्रम होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। अब हम ये देखते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और ओवरलैपिंग करके जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो कितने तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो आपके पास 3 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है,
कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे इनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो वो तो कहलाता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए इनकी जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और बॉन्डिंग भी ये ज्यादा स्टेबिलिटी इनके द्वारा बनाई गई बॉन्डिंग भी ज्यादा स्टेबल होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाती है, और ये हमेशा क्या करते हैं, इनके ऊपर हम स्टार लिख के इनको डिनोट करते हैं। तीसरी क्या होती है? तीसरी होते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की इनकी एनर्जी के बराबर ही होती है। इससे ये तो बॉन्डिंग में ना तो पार्ट ही नहीं करते हैं, इससे इनकी जो स्टेबिलिटी है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन अब आप ये बात ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। मान लीजिए यदि आपके पास कोई दो एटम है ए और बी, अब इसमें ए एटम के मान लीजिए दो ऑर्बिटल और बी एटम का एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसमें तीन ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग और ऑर्बिटल। ये देखिए, यदि आपके पास एक ये है ए और एक ये बी है, अब एक यदि आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बी का एक है, तो आपस में कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। एक की एनर्जी क्या होगी? ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, वो बॉन्डिंग होगा। एक की एनर्जी ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, वो एंटी बॉन्डिंग होगा। और एक की एनर्जी इनके बराबर होगी, वो क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अपन क्या करते हैं कि ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्वेल करैक्टर शो करता है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टिकल और वेव दोनों तरीके की होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वेव फंक्शन के थ्रू अपन एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं या कॉम्बिनेशन के बनते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो वेव फंक्शन है वो भी दो तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक तो होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा होता है आपका यूनाइटेड एटम मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोर्स में अपना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कोई दो एटम है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आने पर इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करते हैं वो उसका निर्माण करते हैं, वो क्या करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन इम्प्लाइज सिंपल मैथमेटिकल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो जब पास में आए उसके बाद क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने के बाद आपस में जो इनका जो वेव फंक्शन है वो आपस में या तो इनका जुड़ जाएगा या फिर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। या आप कह सकते हो कि जब दो परमाणुवीय कक्षक या दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के या तो एडिशन के बराबर या डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अपन और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है, फिगर में भी देखिए, आगे की स्लाइड में मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपके पास मान लीजिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है ए बी। ठीक है, अब ए और बी है, इस ए का जो वेव फंक्शन है वो तो शाई ए है और बी का वेव फंक्शन क्या है? शाई बी है। ठीक है, तो ए और बी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों की दोनों कैसे हैं?
सिंगल वैलेंस मतलब इनमें एक ही सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शाई ए तो आपका ए मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन और शाई बी जो है बी मॉलिक्यूल का बी एटम का वेव फंक्शन है ना। जब ये एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, ठीक है, तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो इनके दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे, जहां पे ये ओवरलैप करते हैं उस रीजन में इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और तो ओवरलैपिंग जहां कर रहे हैं वहां इनके बीच में इनके दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अलग अलग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इन दोनों के मतलब ए का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बी के इन्फ्लुएंस में भी रहता है और बी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ए के इन्फ्लुएंस में भी रहता है। यानी कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और जो वेव फंक्शन है, जो अब इस समय जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कौन सा, जो कि दोनों ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, उसको जो है अपन वेव जो शाई ए और शाई बी के लीनियर कॉम्बिनेशन से अपन लिख सकते हैं। जैसे शाई तो क्या हो गया इसका, जो इनके ओवरलैपिंग के कारण जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन हो गया, वो किस किस के बराबर होगा, सी ए शाई ए प्लस सी बी शाई बी। यहाँ पे सी ए क्या है, मिक्सिंग कॉफिशिएंट है, ठीक है। ये मिक्सिंग कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है इस तरीके से एडजस्ट की जाती है कि इनके कारण जो ऑर्बिटल बनता है वो कैसा हो, लोएस्ट एनर्जी का बनता है, ठीक है। अब हम यदि मान लीजिए कि दो होमोन्यूक्लियर, ये दोनों एटम जो ए और बी दोनों कैसे होमोन्यूक्लियर है, तो इनका जो सी ए और सी बी जो है वो सेम होना चाहिए। ये जनरली मिक्सिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है सी ए शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस सी बी। यानी यदि सी ए एक बार 1 है तो सी बी भी एक बार 1 होगा +1 और एक बार होगा -1, ठीक है। तो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो क्या होगा, शाई ए प्लस शाई बी, ठीक है, क्योंकि सी और सी बी, सी ए +1 है तो सी बी क्या है +1। एक बार जब सी बी -1 है तो शाई कितना हो जाएगा, शाई ए माइनस शाई बी। यानी एक बार तो जुड़ रहे हैं और एक बार अलग अलग हो रहे हैं, है ना। ये आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नंबर में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। अब हमने क्या कहा, हमारे पास दो कंडीशन आ गई, शाई इज इक्वल टू शाई ए प्लस शाई बी, ठीक है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द सेम साइन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जिनके वेव फंक्शन जब जुड़ जाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनसे बनते हैं वो क्या कहते हैं, शाई ए और शाई बी। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं और जब वो ओवरलैप करते हैं तो उनके कारण जो है जो टोटल वेव फंक्शन जुड़ जाए घट जाएगा, शाई ए माइनस शाई बी। तो ये कहलाते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको अपन और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करता है तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। दो तरीके से हो सकते हैं, जब इनका शाई जुड़ जाएगा और एक जब इनका शाई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ये यदि इनकी जो ओवरलैपिंग है तो अपन क्या कहते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि इनकी ओवरलैपिंग के मतलब 1s ऑर्बिटल की जो एडिशन ओवरलैपिंग है उससे यदि हमें मिलता है ऑर्बिटल तो इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग होती है वहां पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना।
ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बढ़ी हुई, ये क्या करती है कि जब यदि मान लीजिए इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है तो इनके न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। लेकिन इस ओवरलैपिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इनके जो न्यूक्लियस हैं उनको आपस में एक दूसरे को रिपेल करने से रोकती है और एक इन दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से इतनी दूरी पे रखती है जिनके की बीच में इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये जो कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा केस है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है कि जो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल जो है वो सब्सट्रैक्शन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अब क्या हुआ, इस तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 1s ऑर्बिटल की सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनते हैं वो आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई दे। ये माइनस हो गया ना, सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनते हैं, है ना। यहाँ पे एक जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होता है ना, इसको अपन कहते हैं नोडल प्लेन, जहां पे कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। जब यहाँ पे इनके 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो फिर क्या होगा, इन दोनों के जो न्यूक्लियस है उनको शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, मतलब इनको ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है इसलिए इनके न्यूक्लियस को ये शील्ड नहीं कर पाती है और इसलिए इनके दोनों के बीच, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ना ज्यादा होता है, इससे वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, जिसके कारण की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और इस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जनरली ये इसके ऊपर स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरीके के होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में, इनके वेव फंक्शन के थ्रू अपन और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।